हाय दोस्तों। बहुत से लोग यहाँ पे मुझसे ये पूछ रहे थे कि ये जो अरुदीप है उनको क्या चॉकलेट पाए वाले क्या ही कर सकते हैं। नहीं मतलब ये सवाल सही है आप लोगों का कि एक ही है जो एक ऐसी कड़ी जो अरुदीप को एक ला सकती है क्या। तो देखो, सबसे पहली बात तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चॉकलेट पाए जो है इसमें कोई शक नहीं कि प्रोफेशनली इन दोनों को एक साथ ला रहा है और लाएगा। अब यहाँ पे वो कैसे लेकिन बड़ी कड़ी बन सकते हैं इनको जुड़ाने की, उसके बारे में बात करूँगा मैं। ये थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक है, तो मेरे जो विचार है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी कॉन्सर्ट वाला ये वीडियो है नहीं अभी का, तो आप मतलब डिसाइड करना देखना है या नहीं। देखो क्या है, सबसे पहली बात तो चॉकलेट पाए वालों को ये पता है कि हमें इन दोनों की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो इन दोनों की ज़रूरत है चॉकलेट वालों को। क्यों? क्योंकि वो बेस्ट ऑर्गेनाइज़र है, वो बेस्ट प्रोड्यूसर है, और वो सबसे ज़्यादा, देखो ये कमाना तो सब चाहते हैं, बराबर है। और होता क्या है कि कुछ लोग जो होते हैं, जैसे आप सोनी इंटरटेनमेंट चैनल देखो, SSS 3 जब आया था तब उन्होंने एक ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी करके पैसा कमाया था। SSS 3 के बीच में व्यूज़ रुके थे, आपको याद होगा। पवनदीप और अरुणिता के फैंस ने बॉयकॉट किया था, याद है आपको। 2-3 एपिसोड्स में इनकी TRP पूरी पूरी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा, जो वो सलमान अली और जो भी कौन थे वो ना 2-3 लोग, उनको इम्पोर्टेंस दिया था। पवनदीप को कैमरा में भी नहीं लाते थे, याद होगा आपको कुछ चीज़ें। अब थोड़ा इतना भी टाइम नहीं हुआ है कि आप भूले होंगे, बराबर है। तो हुआ ये था कि उनको वैल्यू पता थी सोनी एंटरटेनमेंट वालों को, लेकिन सोनी एंटरटेनमेंट एक प्रोफेशनल चैनल है। वो ऐसा नहीं है कि अरुदीप पे ही सब कुछ है उनका। वो उस टाइप के है कि भाई भाई देखो, वो सीरियल्स बनाते हैं, वो सोनी म्यूज़िक तो भाई इधर उधर म्यूज़िक भी उनका है, फिल्में विल्में भी बनाने में वो माहिर है। तो ऐसा नहीं कि उनका अरुदीप की के लिए वो मरे जा रहे हैं इस टाइप। अरुदीप उनके लिए कुछ नहीं है, थोड़े बहुत हैं लेकिन इतने भी नहीं है कि एक इंडियन आइडल वाले वो उनके लिए वो यस कंसिस्टेंट है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कंटेस्टेंट्स तो यही है उनके लिए, लेकिन वो उनके लिए कुछ करेंगे ऐसा नहीं, कोई प्रोफेशनल नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे चॉकलेट पाए का क्या है कि उनको चाहिए कि ये एक ही हो, क्योंकि उनको प्रोफेशनली ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये दोनों जितने एक रहेंगे, अरुदीप उनको ये नहीं चाहिए कि अरुणिता फैंस उनको पवनदीप फैंस, उनको मोस्टली अगर आप देखोगे ऑर्गेनाइज वो इस तरीके से करते हैं कि कभी कभी आप देखो पवनदीप का बंगाल में शो रखते हैं। वो समझ में आता है आपको कि क्यों? क्योंकि ये भी है ना कि अरुणिता के भी कुछ फैंस, क्योंकि पवनदीप वहाँ पे अगर सोलो कॉन्सर्ट भी कर रहा होगा तो वो जाएंगे, उनको अरुदीप चाहिए। और मोस्टली कुछ शोज जो रखते हैं वो अरुदीप के, वो भी बंगाल में रखते हैं, ऐसी जगह पे, कभी शायद उत्तराखंड, कभी बिहार, ऐसी जगह पे कि जहाँ पे अरुदीप की पब्लिक आए। और पवनदीप का भी सेपरेट कॉन्सर्ट और अरुणिता का भी कॉन्सर्ट सेपरेट आएगा ना, वो मेक श्योर करते हैं कि हमें अरुदीप के फैंस देखें। मतलब कहीं पे उस दिन ओडिशा में अरुणिता गई थी, या फिर आपको याद होगा वो पीयू की जली थी एक कॉन्सर्ट, याद था ना, बिहार का था शायद, जहाँ पे वो हम बोल रहे थे कि भाई पवनदीप का सॉन्ग गाओ, पवनदीप के लिए गाओ एक सॉन्ग, तो वहाँ पे वो आया नहीं था, वो अरुणिता का सेपरेट कॉन्सर्ट था। तो ये पीयू जाके बोली थी कि आप उनसे ही कहो कि वही गाए, ऐसा उसकी जली थी कुछ, याद है ना, अभी का 1-2 महीने पहले का कॉन्सर्ट है। पॉइंट ये है कि अरुणिता का सेपरेट शो, उससे क्या प्रूव हुआ कि पवनदीप फैंस देखने गए थे अरु के शो को, या फिर अरुदीप फैंस ज़्यादा कह सकते हैं हम। तो उनको ये पता है कि अरुदीप फैंस ज़्यादा है, तो प्रोफेशनली एक दूसरे के साथ डेफिनेटली लाएंगे। क्योंकि मैंने पहले भी बोला, अरुदीप के कॉन्सर्ट्स कैंसिल नहीं हुए हैं, अरुदीप के कॉन्सर्ट्स आएंगे। लेकिन कैसे, ये इनडायरेक्टली ही सही, क्योंकि किसी के लाइफ में कोई पर्सनल ज़्यादा नहीं जाता है, पर और चॉकलेट वाला कैसे इनडायरेक्टली ही सही इनकी हेल्प कर सकता है। तो उसके पीछे रीज़न है, जब ये प्रोफेशनल एक दूसरे के साथ रहेंगे, कि प्रोफेशनली बस, तो अगर ज़्यादा कॉन्सर्ट्स आते हैं तो एक दूसरे के साथ बातचीत होगी। आप कितना एक दूसरे से दूर रहोगे, अगर आपको रिहर्सल एक दूसरे के साथ करनी पड़ेगी। जब अरुदीप शो होगा तो क्या पवनदीप सेपरेट करेगा रिहर्सल, अरुणिता सेपरेट करेगी? ये कैसे हो सकता है? एक दूसरे के साथ इनको कुछ ना कुछ रियाज तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते अगर अरुदीप शो ज़्यादा बन जाते हैं इस साल, तो देयर इज़ हाई चांस कि
ये एक दूसरे के साथ पर्सनली भी एक तरीके से आ जाएंगे, नॉट ओनली प्रोफेशनली। पर अब ये भी तो अब ये इस पे भी तो लेकिन डिपेंड होता है कि चॉकलेट वाले लाख चाहे, लेकिन अगर अरुणिता की फैमिली ही बोली कि नहीं भाई तुम हमारी आरू के ही कॉन्सर्ट अलग ही रखो, तो चॉकलेट वाला फोर्स थोड़ी कर सकता है उनको। तब यहाँ पे ये भी आता है सवाल। चॉकलेट पाए वाले ही अभी वो कड़ी है जो इन दोनों को जुड़ा सकती है, दोनों की फैमिलीज तो बिल्कुल नहीं जुड़ा रही है, ये तो कन्फर्म है। आप पर्सनली चाहते हो तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कौन है, ना पवनदीप के कोई बहुत ज़्यादा वाले फ्रेंड्स है, ना अरुणिता की कोई बहुत ज़्यादा वाली फ्रेंड्स है। अरुणिता की एक ही फ्रेंड है, उसकी वो नौकरानी, तो वो तो इनको जोड़ने से रही। ना उसका भाई हेल्प करेगा, ना उसकी फैमिली, और ना ही पवनदीप की भी फैमिली कोई हेल्प करेगी। लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ सच में अगर खुश है, मान के चलो कि है, सिर्फ प्रोफेशनली नहीं पर्सनली भी, तो एफर्ट जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ चॉकलेट पाए ही उनका हेल्पर बन सकता है। वो भी एक हद तक हेल्पर बन सकता है, वो इनके पर्सनल लाइफ में नहीं घुस सकता है, लेकिन वो एटलीस्ट अगर प्रोफेशनल कॉन्सर्ट्स इन लोगों के करवा देता है तो डेफिनेटली देयर इज़ होप। ये मेरा कहना है, ये पूरा स्टडी करके मैंने बात की। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, अभी एक 3 दिन पहले का आर्टिकल था, बॉलीवुड मानसून था या क्या नाम था उसका चैनल का, बॉलीवुड मेंशन था मे बी, उन्होंने भी आरुदीप को लेके ये कहा था कि क्या एक आर्टिकल था। मैं आर्टिकल का अगर मुझे पोस्टर मिलेगा ना, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा नया, टेंशन ना लो। कैन दिस जोड़ी बिकम रियल जोड़ी, ऐसा क्वेश्चन मार्क किया था उन लोगों ने। क्योंकि कुछ कला क्षेत्र के जो लोग हैं, जब बॉलीवुड के कोई एक दूसरे के साथ मिलते हैं, शादी वादी करते हैं, तो एक बॉलीवुड को भी एक तरीके से ये हो जाता है कि यार बॉलीवुड में ही शादी हुई है, बिजनेसमैन से नहीं हुई, इस टाइप का होता है ना। देखो, तो जब भी कोई एक्टर एक्ट्रेस शादी करते हैं, सिंगर वगैरह करते हैं, तो वो उसको हाईलाइट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रूमर में लिखा था उन्होंने, स्कूफ में, वो स्पूप रहता है ना, उसमें क्वेश्चन मार्क में कि कैन दे मैरी, क्या ये दोनों शादी करेंगे। तो उनका अगर आर्टिकल छप गया था, हालांकि मैं आपको डेफिनेटली बहुत जल्दी वो अगर मुझे पोस्टर मिल जाता है तो मैं दे दूंगा। अभी परसों 3 दिन पहले की न्यूज़ है, जब मैं 2 दिन मैंने चैनल पे वीडियो नहीं बनाए थे, उस दिन का याद आया मुझे, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। अगर बॉलीवुड के इतने बड़े पेज पे ये चर्चा है तो इतने जल्दी आप नहीं कह सकते हो कि ये पर्सनली कभी एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये मिल भी सकते हैं। सो ज़रा होप रखो, इतना ज़्यादा कुछ ये मत करो, इन लोगों के चक्कर में ना आओ तो सही होगा। मतलब मेरा ये कहना है कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, आप दावे के साथ इनको बेवजह का ब्रेकअप करते मत रहो। देयर इज़ होप। तो अब ये होप पर है, देखते हैं, बाकी अपडेट मैं देता रहूँगा। पर अभी देखो, जो मुझे लगता है वो मैंने मेरी तरफ से ये किया, ये नहीं कि मैं जानबूझ के पैचअप वगैरह कर रहा हूँ या फिर कोई, लेकिन एक समहाउ जो मुझे लगता है कि कुछ पुरानी यादें भी तो होती है भाई, कि इतने जल्दी सब लोग भूलते नहीं हैं। तो आई डोंट थिंक कि इट्स टू अर्ली टू से कि आप जो ब्रेकअप वाला एंगल ला रहे हो ना, क्योंकि देखो ब्रेकअप का एक एंगल होता है कि आपको वो लड़का या लड़की अगले किसी के साथ भी दिख जाते हैं। मुझे इनको लेके कुछ भी अभी तक परेशानी नहीं दिखी है कि ये दूसरी के साथ सेट हो गया या ये दूसरी के साथ, अब ये टाइप का वर्ड मैं यूज़ नहीं करने वाला था, लेकिन टेढ़ों को टेढ़ा जवाब देना ही पड़ता है कुछ लोगों को। तो मुझे तो नहीं दिखा अभी तक ये दोनों किसी दूसरों के साथ एंगेज हुए हैं। सो देयर इज़ अ होप, देयर इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग, देयर इज़ अनकम्फर्ट जोन, कुछ हुआ है, अनकम्फर्टेबल चीज़ें हुई है जो सरकमस्टेंसेस की वजह से एक दूसरे के साथ अभी मुझे लगता है कि ये नहीं है, वरना ये प्रोफेशनली भी तो एक दूसरे के साथ नहीं होते ना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। देखते हैं कि चॉकलेट पाए कम से कम प्रोफेशनली भी इनको मिलाने में अगर हेल्प करे, ज़्यादा कॉन्सर्ट्स इनके रखे, तो वो बोलते हैं ना भाई, कितना टालोगे एक दूसरे को, सामने आते रहेंगे तो। सो देखते हैं कि क्या चॉकलेट पाए वो कड़ी बन सकता है। पर सवाल ये दो है ना यहाँ पे कि चॉकलेट वाले क्या सच में वो कड़ी बनना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा बहुत उनका भी फ़ायदा है तो वो चाहेंगे, लेकिन क्या आरू एंड पवन की फैमिली सच में एक दूसरे के साथ इनको ज़्यादा कॉन्सर्ट्स करने देंगे? अगर देखो कम कॉन्सर्ट्स तो हो ही रहे हैं इनके, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होने वाले, पर क्या ज़्यादा कॉन्सर्ट्स करने देंगे? क्योंकि चॉकलेट को इसमें नुकसान कुछ नहीं है भाई,
पैसा डबल तगड़ा मिलेगा ना अगर मना लेते अरुदीप को कॉन्सर्ट करने में, तो वो तो है, पैसा कौन नहीं चाहता है। तो देखते हैं, चॉकलेट कुछ कर सकता है, लेकिन बाकी जब से अरुणिता ने सब कुछ उसके फैमिली के हाथ में दिया है हैंडल करने को, तो सवाल वो उठता है फिर कि वो एक्सेप्ट करेंगे क्या इस चीज़ को।